क्वेश्चन दिया है व्हेन 3,3 डाईमिथाइल 2 बुटेनॉल, आपका अल्कोहल दिया है, इज हीटेड विद H2SO4। H2SO4 मतलब एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है। जब कभी भी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करता है वहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। आइडेंटिफाई करना है हमें मेजर प्रोडक्ट। तो पहले हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि आपका 2 ब्यूटेनॉल, आपका जैसे हो गया 4 कार्बन लिख लेते हैं, 4 कार्बन हो गए और यहाँ पे सेकेंड कार्बन में लगा है OH, ठीक है। 3,3 डाईमिथाइल है तो यहाँ पे हो गया 3,3 डाईमिथाइल। अब ध्यान देंगे भाई H2SO4 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन तो होता ही है, पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट H2SO4 रिएक्शन कराया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आसानी से क्या रिलीज करेगा H+ आयन। ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका कुछ जो सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, ये आपका OH, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर लूज किया, अब इसके पास में हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है 3,3 डाईमिथाइल। अब ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज का मतलब हाईली अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये H2O तो हमने निकाल दिया भाई, ये H2O आपने निकाल दिया, रिमूव हो गया। अब जो कार्बोकैटायन हमें मिला, ठीक है, ये कार्बोकैटायन कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है, सेकेंड डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अगर इसका जो सेकेंड डिग्री का कार्बोकैटायन का जो नेक्स्ट कार्बन 4th डिग्री का है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मिथाइल शिफ्टिंग करा करके मैं इसे 3rd डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना भाई। ये CH3 लगाए तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं टुवर्ड मिथाइल, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बोली कनेक्ट होंगे, ऑफ कोर्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कराया क्या, मिथाइल शिफ्टिंग कराया। तो क्या बनना चाहिए, ये आपका कार्बन है, इससे एक मिथ है, ये आपका कुछ ऐसे रहेगा, ये इधर से लग गया और ये आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। ऐसे होना चाहिए ना भाई, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप, ये आपके 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। फिर नेक्स्ट हो गया इस कार्बन से आपका CH3 लग जाएगा, तो एक CH3 हो गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर हो गया, तो एक CH3 ये हो गया। यही तो मैं CH3 को इसको ऐसे मेंशन कर देना, एल्काइल ग्रुप ऐसे हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपरली, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया ऐसे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है, एक ही बात है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरे लिए अल्फ़ा कार्बन होगा, इसका नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, इधर जाएंगे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये 2 बीटा कार्बन सेम है, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन 3rd डिग्री कार्बन से अटैच हैं, और ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन ऑलरेडी 3rd डिग्री है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये 2 बीटा कार्बन 1st डिग्री है, ये बीटा कार्बन 3rd डिग्री है। तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं, उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने टाइप के बीटा कार्बन है, 2 टाइप के, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अगर मैं बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव हो गया, बोलिए पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे। तो एक जो बनने वाला अल्कीन होगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये होगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बोलिए बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे। तो इसके केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका अल्कीन बनेगा, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बने। आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। तो ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। इन अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इन्हीं अल्फा हाइड्रोजन को बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। 3+1 कितना हाइपर कंजुगेशन, 4 हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसका अल्फा कार्बन नेक्स्ट अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे तो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। तो 3+3+3+3 कितना होगा, 12 हाइपर कंजुगेशन हो गया। ये वाला अल्कीन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज हायर द हाइपर कंजुगेशन हायर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या होना चाहिए, अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 हो गया। तो 2,3 डाईमिथाइल और 2 ब्यूटेन बोला जा सकता है या ब्यूट 2 इन बोला जा सकता है, एक ही बात है। 2,3 डाईमिथाइल
2,3 डाईमिथाइल ब्यूटोनिन, नहीं 2 ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन डला है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।